बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 का थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट लेक्चर लाजमी लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9 और इसका हम फाइंड करना चाहते हैं डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम जानते हैं जैसा कि हमारे पास क्या हो रही है, दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। तो जब भी हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं और उनका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं क्वोशिएंट रूल को, यानी कि हमें इन दोनों पे यहाँ पे क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। और क्वोशिएंट रूल हमें ये कहता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव आप लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, उसके बाद माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव अब आप लेंगे नीचे वाले फंक्शन का विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये हमने क्या किया है, ये हमने इन दोनों फंक्शंस पे क्वोशिएंट रूल को अप्लाई कर दिया है। क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करने के बाद अब जब इनका आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का अलग होगा और 1 का अलग होगा। जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे पावर रूल को, जो कि हमें ये कहता है कि पावर शुरू में ले आए, पावर में से एक माइनस कर दें, डेरिवेटिव बेस का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसको छोड़ देंगे आप। डेरिवेटिव ऑफ 1 भी क्या हो जाएगा, 0, उसको भी आप स्किप कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर दें। आगे हमारे पास है माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब आप इन दोनों वैल्यूज का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ भी इसकी तरह डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का अलग होगा और 3 का अलग होगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास बनेगा 2x। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0, उसको आप छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 2x जो है यहाँ पे इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसलिए इन दोनों में से आप 2x को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो जब यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 3। उसके बाद यहाँ पे आप ये लगा देंगे माइनस, यहाँ से भी आपने क्या किया है, 2x को बाहर कॉमन निकाल लिया है। यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट को आप बंद कर देंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 सारे का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बाहर माइनस है ये इन दोनों के साइंस को चेंज कर देगा। तो देन इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये बाहर माइनस है, इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा माइनस का, और 1 भी हमारे पास बन जाएगा माइनस का, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x इंटू माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8 x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ पे हमने अप्लाई क्या किया है, यहाँ पे हमने अप्लाई किया है क्वोशिएंट रूल को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका भी हम फाइंड करना चाहते हैं डेरिवेटिव। और यहाँ भी हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इसलिए यहाँ भी हमें यूज करना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। यहाँ हमने फाइंड क्या करना है, इसका हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव, इसको हम जाहिर करते हैं डी बाय dx के साथ। तो क्या करेंगे, अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल को, जो कि हमें ये कहता है कि नीचे वाले फंक्शन का आप स्क्वायर ले लें, नीचे वाला जो फंक्शन है उसको आप एज इट इज लिख दें, और डेरिवेटिव आप फाइंड करें ऊपर वाले फंक्शन का विच इज 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। सेंटर में क्या लगा देंगे, माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे नीचे वाले फंक्शन का विच इज 1 माइनस एक्स सारे का अंडर रूट, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ये हमने क्या किया है, हमने अपने क्वेश्चन के ऊपर क्वोशिएंट रूल को अप्लाई कर दिया है।
अब क्या करेंगे, अब इसको आप मजीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, और जब आप इस पे अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का रूल, तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा पावर रूल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसकी पावर है। तो वो हमें क्या कहता है कि पावर को उठा के शुरू में ले आए और पावर में से एक माइनस कर दे। पावर क्या है इसकी 1/2 है। तो जब 1/2 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा -1/2 इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस यानी कि 1/2 -1, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे आप ये लगा देंगे आप माइनस इंटू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट लगा देंगे, और यहाँ भी जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ भी हमें यूज करना पड़ेगा पावर रूल, जो कि हमें अगेन ये कहता है कि पावर को शुरू में ले जाएं और पावर में से एक माइनस कर दें। सो 1/2 -1 दैट विल बी इक्वल टू -1/2। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव आप लेंगे बेस का। जब डेरिवेटिव आप बेस का लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का बनेगा -1। इसकी रीजन आप जानते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसका और इसका इन दोनों का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है। सो इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। अब ये जो हमारे पास पावर है नेगेटिव है, जब ये फ्रैक्शन के नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर इसको हम लिख सकेंगे यहाँ पे ये 2 है, उसके बाद 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 है, फ्रैक्शन के नीचे आगे बन जाएगी प्लस का 1/2, जिसको हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या बचेगा, ये 2 है, फ्रैक्शन के नीचे है, ये जो इसकी पावर है नेगेटिव है, तो ये जब फ्रैक्शन के नीचे आएगी तो ये भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। सो जब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास एलसीएम बनेगा इन दोनों का 2 इंटू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट और 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। सो ये हमारे पास एलसीएम आ गया 2 इंटू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट और 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। जब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो अब आपने इस एलसीएम को सॉल्व करना है पहले इसके लिहाज से। जब इसके लिहाज से सॉल्व करेंगे 2 को आप 2 से कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस एक्स का अंडर रूट इससे कट जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, और ये जाके जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों हमारे पास सेम है, तो इसलिए इसको आप लिख सकेंगे 1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। सेंटर में आप क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ये हमारे पास ये प्लस आ जाएगा। अब जब आप इस एलसीएम को इसके लिहाज से सॉल्व करेंगे सो 2 और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ बचेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का भी यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हमारे पास है 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दें, स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दें, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा उसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट और 1 माइनस एक्स का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, आप इस x को इस x से कैंसिल कर देंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट और 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। अब क्या करेंगे आप, ये हमारे पास डिवाइड है, और जब आप इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो इसका जो बटा है वो आप उल्टा देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके नीचे 1 है, तो जब ये उल्टेगा तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स। अब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इन दोनों की बेस सेम है, सो इन दोनों की पावर्स को आप ऐड कर देंगे।
जब इनकी पावर्स ऐड होंगी तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे 1 माइनस एक्स की पावर, इसकी पावर यहाँ पे हाफ है, इसकी पावर 1 है, सो 1 प्लस 1/2 दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा 3/2। इन दोनों को आपने ऐड करना है 1/2 प्लस 1 को, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2 इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद। सो ये यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमें ये कहता है कि इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करें। सो अगर हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डेरिवेटिव को हम जाहिर करेंगे, डिनोट करेंगे d/dx के साथ, और जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि यहाँ भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल को। तो जब यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो उसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं x² + 1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, सेंटर में आएगा माइनस। अब क्या होगा, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव अब आप फाइंड करेंगे नीचे वाले फंक्शन का विच इज x² + 1 का स्क्वायर रूट। सो ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है क्वोशिएंट रूल को। अब इसको आगे मुझे सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसको लिखेंगे आप x² + 1 का स्क्वायर रूट, और जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2 जो है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा, तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा सिर्फ 2। डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट है, वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ 2 माइनस इंटू 2x - 1, और जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा पावर रूल को, जो कि हमें ये कहता है कि पावर को आप शुरू में लिख दें और पावर में से एक माइनस कर दें, 1/2 - 1, तो उसका आंसर बनेगा -1/2। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव हम लेते हैं फर्दर बेस का। यहाँ बेस क्या है, x² + 1, जब इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा 2x, डेरिवेटिव 1 का हो जाएगा 0, उसको आप स्किप कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बाकी बचेगा x² + 1। तो इतना काम करने के बाद इसको आगे मजीद लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 × x² + 1 का अंडर रूट, उसके बाद ये है माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे आप माइनस, इस 2 को आप इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, ये जो पावर है इसकी माइनस में है, नेगेटिव में है, तो ये फ्रैक्शन के इसको नीचे ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ये हमारे पास ऊपर ही रहेगा, तो इसको आप लिख सकेंगे 2x - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 का अंडर रूट। ये कहां से आया है, ये ऊपर से नीचे आया है, तो इसकी जो पावर है वो 1/2 बन गई है, जिसको हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, और ये x जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम यहाँ पे s से लिख लेते हैं। सो डिवाइडेड बाय हमारे पास है x² + 1। सो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इसको हम फ्रैक्शन के नीचे ले आए हैं, इस 2 को हमने 2 से कैंसिल कर दिया है, ये x जो है इससे आगे मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। सो जब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा x² + 1 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ गया है x² + 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है x² + 1, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये आपने एलसीएम लिया है इन दोनों का। जब आप इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे इन दोनों के लिहाज से, तो यहाँ पे इसके फ्रैक्शन के नीचे 1 है, सो ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। सो 2 ऐसे कैसे ही आ जाएगा, और x² + 1 के अंडर रूट का हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे आप लगा देंगे माइनस, उसके बाद ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगी सिर्फ ये वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पे हम लिख सकेंगे x × 2x = आ जाएगा 2x का स्क्वायर, सेंटर में क्या है माइनस, सो ये लिख देंगे माइनस, और x 1 टाइम्स x, तो यहाँ पे लगा देंगे आप x। लो जी, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया है,
इन दोनों का हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज बन गई हैं। सो ये काम करने के बाद अब इस स्क्वायर रूट को आप इससे कैंसिल कर देंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 1 टाइम्स 2 आ जाएगा। ये बाहर नेगेटिव है, इसलिए इन दोनों के साइंस को आप चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ये वाला। अब ये हमारे पास डिवाइड है, जब आप इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो इसका हमें जो बटा है उल्टाना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे आप। यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है, तो जब ये उल्टेगा तो ये बनेगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उससे पहले आप इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, ऊपर हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ 2 प्लस x, नीचे जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इन दोनों की बेसिस सेम है, सो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2, जब इन दोनों की पावर्स ऐड होंगी तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/2। सो ये हमारे पास है आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। सो ये हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं थर्ड लेक्चर के कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11।